यहाँ पर देख सकते हैं किसान नेता देवश्री पटेल जी हैं और उनके साथ में तमाम कार्यकर्ता बंधु के साथ अन्य ग्रामीण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बीसलपुर से लेकर जो रसिया खानपुर तक जो सड़क गई है उस पर रिपेयरिंग कर दी गई है, लेकिन जो रिपेयरिंग की गई है वो भी घटिया जिसमें निर्माण किया गया है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है देखा जाए तो वो भी ठीक नहीं है, जिसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो उसी संबंध में हम ये देवश्री पटेल जी हैं किसान नेता, इनसे हम जानेंगे आखिर इनकी क्या कुछ राय है। ये जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी जो वाजपेयी जी रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में इस योजना को चलाया गया है ताकि जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर को जा सकें और अपना जो किसान बंधु हैं अपना सामान शहर में ले जाके अच्छे दामों में बिक्री कर सकें। उसके उपरांत भी जो सड़क का निर्माण है वो घटिया स्थिति में होता है, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार वर्ग हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं इस पर। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है, विशेषतौर ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि ग्रामीण अंचल को अच्छी सड़कें मिलें और वह सड़कों से आवागमन यातायात अच्छा हो, इसके लिए ये योजना चलाई गई थी। और इसमें जो मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा, अनियमितताएँ हो रही हैं, इसके लिए अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह श्रीमान आयुक्त बरेली मंडल को एक ज्ञापन दिया कि जिसमें बीसलपुर क्षेत्र की जितनी भी जहाँ जहाँ टूटी सड़कें हैं प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की जो बन रही हैं या बनानी हैं, उनमें मानक के अनुरूप जहाँ काम नहीं हो रहा है उसमें तत्काल टीएसी एक टास्क फोर्स कमेटी होती है एक्ट के अंडर में जी। उससे टीएसी कमेटी से उसमें जांच कराकर सैंपल भरवा के कार्रवाई की जाए और जो ठेकेदार और जो उसके संबंधित इंजीनियर जिम्मेदार हों उनसे रिकवरी और कार्रवाई की जाए। ये नेशनल हाईवे 730C है और इसका जो निर्माण कार्य होना है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो इस रिपेयरिंग कार्य की जिम्मेदारी जो निर्माण करेंगे नेशनल हाईवे 730C का, इनकी जिम्मेदारी है या फिर किसी अन्य विभागीय लोगों की जिम्मेदारी? आपका बीसलपुर से रड़ैता अमरता रड़ैता होते हुए खुदागंज और कटरा तक जो लखनऊ दिल्ली हाईवे है कटरा में, उससे ये मार्ग जोड़ते हुए इसको नेशनल हाईवे किया गया। जो रोड जिस विभाग को ट्रांसफ़र हो जाता है, हैंडओवर हो जाता है, उसके बाद जो रोड कहीं पर भी एक गड्ढा है, जैसे कि आपके विशेष तौर से बीसलपुर और आपके रड़ैता तक, उसमें आपके अमरता से और रड़ैता तक लगभग 4-5 किलोमीटर रोड बहुत ज़्यादा टूटा है। इस समय किसानों को गन्ना भी जा रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, रोज़ ट्रालियाँ ख़राब हो रही हैं और समय ज़्यादा लग रहा है, डीजल भी ज़्यादा लग रहा है। उस पर नेशनल हाईवे के इंजीनियर पीडी बरेली मंडल प्रकाश जी को इस बात को अवगत कराया गया कि आप इस रोड की मरम्मत कराएं, क्योंकि लोगों की नज़र में अभी तक ये था कि ये रोड पीलीभीत के पास में है। जी जी, ये पूर्व पीलीभीत के पास था, लेकिन अब सर्वविदित है और एनएचआई के ठेकेदार ने चौड़ीकरण के लिए काम भी शुरू किया है, मिट्टी आदि पेड़ कटान जो भी है। लेकिन जो पूर्व से रोड है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आप देख रहे हैं, उन गड्ढों को उनको तत्काल रोड को सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण करने के लिए, रोड की मरम्मत के लिए एनएचआई अधिकारी की जिम्मेदारी है और ये उनसे करा कर रहेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो शिकायत के आधार पर जन आंदोलन होगा। अच्छा, इस समय आप देख ही रहे हो ये जो रिपेयरिंग कार्य है वो जगह जगह पर किया जा रहा है, जगह जगह पर छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, ज़िले के सांसद हैं, तो ऐसे लोगों को एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके के जो घटिया निर्माण है क्यों अंजाम दिए जा रहे हैं? क्या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका संरक्षण रहता है जिस कारण से जो ठेकेदार वर्ग हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं इस तरीके के घटिया निर्माण को अंजाम देने के लिए? देखिए, सड़कों के जैसे भी आपका प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना, नेशनल हाईवे, ये तो सीधे ही सांसद राज्यसभा, सांसद लोकसभा के अधीन ही है और उनको ये कार्य पर निगरानी करानी चाहिए, जांच करानी चाहिए और कायदे से काम हो। लेकिन अब वो उनका विषय है, इन कामों को ना देखकर किन कामों में लगे हैं। जनता ने उन्हें समस्याओं के निस्तारण के लिए बनाया है, अब वो अपने इससे महत्वपूर्ण कोई काम होंगे उनमें लगे होंगे। जी जी, ये उनका विषय है, लेकिन हम लोग जागरूक नागरिक, हम लोगों का काम है कि वर्षों से हम लोग, क्योंकि सड़कें जब सही होती हैं, चौड़ीकरण होता है, जब कनेक्टिविटी सही हो जाती है तो बाकी सारे काम सही हो जाते हैं। हम लोग कहीं जाओ, अभी बैंक जाओ, उनका साहब कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो काम बंद। तो जब रोड ख़राब है, जब आवागमन नहीं हो पा रहा है तो क्या गांव क्या सब कट हो गया। जी जी, जैसे भी आपने देखा बरसात में रमपुरा पुल के पास रोड कट गया, आवागमन बंद हो गया। जैसे उद्योगपति आते हैं
उद्योग लगते हैं, रोज़गार मिलता है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपना पैसा लगा के छोटे मोटे रोज़गार कर लेते हैं। कोई पान खोलता है, कोई दुकान खोलता है, कोई आड़त खोलता है, कोई घर पे तमाम प्रकार के जिन लोगों को इससे रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात है अपराध रुकते हैं और 24 घंटे आवागमन में कोई किसी को असुविधा नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण विषय है। चलिए ठीक। हाँ भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? इस समय देख रहे हैं सड़क के दोनों साइड में अतिक्रमण है, यानी कि जंगल रूपी घास खड़ी है। इस तरीके की घास नहीं होनी चाहिए ताकि साफ सफाई रहे। इस चीज़ के लिए भी पैसा मिलता है विभाग को। उसके उपरांत भी ये सफाई क्यों नहीं की जाती है, इस पर क्या राय है आपकी? सफाई होना चाहिए। सफाई होना चाहिए। भाई क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को तो बोलना चाहिए। भाई सड़क पे हम ही तुमको निकलना है, यहाँ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग मौन क्यों रहते हैं? डर लगता है क्या? सफाई होना चाहिए। सफाई होना चाहिए। हाँ बाबा, आपकी क्या कुछ राय है? हमारी यही राय कि रोड किनारे सफाई हो जाए, सांप जानवर बड़े रात आगे काट खाए तो उससे नुकसान हो। अच्छा हाँ हाँ भाई साहब, सड़क के किनारे बड़े बड़े से गड्ढे भी हैं, देखा है आपने। अगर कोई रात्रि के समय इमरजेंसी में अगर वो वाहन लेके जा रहा है और बाई चांस कहीं उसको सड़क के किनारे जाना पड़े और गड्ढे में उसका पहिया फंस जाए तो ऐसे में पलट के हादसा भी हो जाएगा। भाई ये गड्ढे वगैरह होते हैं, इनकी भी पटान की जिम्मेदारी विभाग की होती है, लेकिन विभाग पूरी तरीके से लापरवाह रहता है। हाँ, तो ऐसे विभागीय लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित रूप से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारों करना चाहिए। अच्छा हाँ सर्वेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई गई, 5 साल की गारंटी दी गई। 5 साल तक जहाँ भी रोड खराब होगा ठेकेदार उसको मरम्मत करेगा। जी जी। मगर जब रोड बनाया गया, मैनपुरी ठेकेदार उसका बोर्ड भी लगाया, एक तरफ रोड बनता गया, एक तरफ खराब होता गया। अच्छा, 5 साल में उसकी मरम्मत नहीं हुई और कभी कभी मरम्मत कराई भी तो जहाँ थोड़ा खराब था वहाँ पर उन्हें मरम्मत करा के फोटो ले लिया, कार्रवाई पूरी कर दी। मगर जहाँ ज़्यादा रोड खराब था मरम्मत नहीं देखी गई। अब बरेली मोड़ से चल के रैया खानपुर जाते हैं, एक दोगुनापुर पुल के पास सड़क कटी हुई जो बहुत खतरनाक है। किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, मौत भी हो सकती है। जी जी। तो ये अगर ठेकेदार नहीं कराता है, हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे BDC मेंबर, प्रधान या जो विधायक सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए। 5 साल गारंटी है, योजना है, इसमें गड्ढे पाटे जाएँ, दुर्घटना रोकी जाएँ। जो अतिक्रमण हो रहा है, कहीं रेत डाल के सड़क रोकी जाती है, कहीं दुकान लगा के रोड रोकी जाती है, तो वहाँ पर दुर्घटनाएँ होने का बहुत खतरा रहता है। जैसे हमारे रणनेता चौराया है, यहाँ पे बिल्कुल रोड के बराबर तो कब्जा कर रखा है। जी जी। अगर वाहन आता है, वहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, कहीं कोई दब ना जाए। अगर दब जाता है तो वहाँ से आ जाते हैं पड़ोसी, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब जगह तो रही ना, घेर लिया पूरा ज़मीन। अच्छा सर्वेश जी, थोड़ा आप हमें ये बताने का प्रयास करिए। जैसे नियम ये है कि 5 वर्ष के अंदर जो टूटती है तो ठेकेदार पुनः इसका निर्माण कराएगा, लेकिन ये चीज़ इसमें पॉलिसी सम्मिलित क्यों की जाती है और उस पर जब टूटता है रोड उस पर कार्रवाई भी नहीं होती दोषियों के विरुद्ध? एक तरफ से सड़क बनती है, दूसरी ओर से उखड़ते चले जाती है। मान लिया कि सड़क 4 साल चल गई या 3 साल चली, उसके बाद कहीं कहीं पे अगर मान लो कभी हादसे ऐसे हो जाते हैं जिस कारण से रोड को नुकसान पहुंच जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन इस तरीके से अगर निर्माण कार्य अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का संरक्षण रहता है इस तरीके के भ्रष्टाचार कार्य को अंजाम देना। नेता हमारे उसमें हिस्सा लेते हैं, उनकी परसेंट पहले तो तय हो जाती है। अब जो हिस्सा ले ही लेते हैं तो बोल सकते नहीं हैं। हमारे यहाँ चौखंडी में बिजली विभाग के कारनामा है, हर जगह 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जी, मगर चौखंडी गांव में सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर चल रहा है, बाकी 2 ट्रांसफार्मर गायब पड़े हैं। आज तक लाइन चालू नहीं की गई। अच्छा। इस संबंध में माननीय सांसद बड़गांधी के पास समस्या रखी, 3 बार ऑफिस भी गए पीलीभीत, मगर उस समस्या का निदान JEDO एक्शन बिजली एक्शन नहीं कर पाया। नहीं हुआ, हैंड ओवर नहीं है हुआ, हो जाएगा। मगर 5 साल से ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, वो चालू नहीं किए गए। नहीं चालू किए गए। एक ट्रांसफार्मर पर पूरे गांव का लोड चल रहा है, तभी वो जल्दी जल्दी फूक जाता है। अच्छा, लेकिन जब बिल लेते हैं तो उसमें किसी भी चीज़ की कटौती करते हैं क्या? कभी बिल पूरा चाहिए उनको? बिल पूरा चाहिए। 90 रुपया प्रति महीना के साथ मीटर कटौती लेते हैं। भाई वो तो हर चीज़ का पैसा लेते हैं। जो आपके घर बिल भेजते हैं, कोई भी अगर कोई रसीद आदि भेजते हैं किसी भी संबंध में तो उसका भी पैसा लगा लेते हैं बिजली विभाग वाले। बिल्कुल। मीटर लगाया तो उसका भी पैसा कटता है, केबल लगाया उसका भी पैसा काटते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से लाइन जर्जर है, तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लाइन जर्जर है, ट्रांसफार्म
प्रधानमंत्री योजना तो रखे भी गए हैं, मगर वो ट्रांसफार्मर चालू क्यों नहीं किए गए? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी समस्या रखी गई, अधिकारियों समझ खुद पहुँचाया, मगर उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। कोई इसका समाधान मतलब है ठेकेदार और यहाँ विद्युत एक्सियन और राजनेता, इन तीनों ने मिल बांट के बंदरबांट कर लिया, वो लाइन ठप कर दी। लाइन ठप कर दी गई। तो अभी आपने देखा यहाँ देवसरू पटेल जी किसान नेता और ये सर्वेश जी हैं चौखंडी गांव के, और इन्होंने भी कहा है ये जिस तरीके का जो घटिया निर्माण होता है ये सार्वजनिक रूप से नेताओं की मिली भगत के चलते होता है, जिस कारण से ही ऐसे निर्माणों को अंजाम दिया जाता है। हाँ भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रसिया खानपुर के। अच्छा, ये अभी रोड निर्माण चल रहा है, रिपेयरिंग कार्य किस तरीके का कार्य चल रहा है? तो सही चल रहा है, लेकिन ये रोड अभी जैसे रिपेयर हो रहा है, ये कितने समय तक चलेगा? अच्छी गुणवत्ता में हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा ये बताएं, आप ये ऐसे कर रहे हैं, जी जी, इस पर कोई अमल करेगा? कोई सरकार अमल करेगी? करे ना करे हमारा काम है समस्या को उठाना। फिर ये पहुंचाना भी है। हाँ, कहाँ तक पहुंचाओगे आप? ये जहाँ तक पहुँचे हमारा काम है समस्या को दिखाना। हाँ ठीक है। डिप्लीमेंट जब होगा ये तो ऑलरेडी सबको मालूम है, आपको हाँ, मालूम है कि हाँ। इनमें कुछ है कि या दम है, कोई है या नहीं है। हाँ, वो तो सभी को मालूम है, सभी जानते तो हम हैं। क्यों दिखा रहे हैं फिर ऊपर तक पहुंचाओ भाई? हमें इसीलिए तो दिखा रहे हैं ना। दिखा रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचे। एक बात बताओ, यहाँ की जनता कितनी अच्छी है, आप मुझे बता दो। जनता बस यही तो बात यही है। तो कह रहे हैं, आप मुझे रोक रहे हैं दिखाने के लिए, जबकि आप बोल नहीं रहे इस चीज़ के लिए। तो हम तो बोल रहे हैं अब कुछ नहीं हो रहा है, योगी मोदी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वही चीज़ तो कहिए ना भाई, जो जिम्मेदार है। नहीं गए बंदरबांट हो गई, अब बात है। हाँ, तो आप भी बोलिए, दिक्कत क्या है? जो आप बोलेंगे वो लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ के लोग गुणवत्ता में जो कटौती कर रहे हैं, वो लोगों की अधिकारी लोगों की कमजोरी है, अधिकारियों की कमी है। योगी मोदी देखो, हम मीडिया का काम होता है समस्याओं को दिखाना, सही बात, गवर्नमेंट तक पहुंचाना। हाँ, मानते अब हैं उस पे कौन कितना रिस्पांस लेता है ये उन पर निर्भर करता है। सही बात। अगर वो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही तो इस जनता को तय करना है हमें कैसी गवर्नमेंट का चुनाव करना है। ऑलरेडी ये हमारे लोगों की भी कमी है, जो इस तरीके के निर्माण जो हो रहे हैं हमारे लोगों के सामने होते हैं और वो बोलते नहीं है। हाँ, रोको। सही। आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? रामवीर सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम छोटा मंजिला, सूता मथिला के। चलिए, बहुत अच्छे विचार रखे आपने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ रहते हो आप? दौलतपुर। आपको इस सड़क से निकलना नहीं होता क्या? और निकलने हो तो निकलने का, चलो थाना रोको भैया उनको बदलाओ, ये बाको ठेकेदार पैसा अटक जाए जब बढ़िया ना बने तो। अच्छा जी, हमारे नेताओं की कमियां नहीं है क्या? अरे नेता तो पहले पैसा ले लेता है, मान लो बम्बे का, चलो थाना का लाठी चलो उनको थाना महीने का लौट करो। आपने सुनो, आपने वोट किसे दिया इस बार? तो वोट दिया अरे आते हैं। अरे सुनो, तो किस नेता का चुनाव किया आपने? बीजेपी के नेता का चुनाव किया है, आधार पार्टी का? नेता का चुनाव तो किया है, मगर वो लोग यहाँ तक आते हैं। अरे कौन से नेता का चुनाव किया आप मुझे बताइए? किसका चुनाव किया? सांसद वरुण गांधी का चुनाव किया या फिर विवेक कुमार वर्मा जी का चुनाव किया? किसका किया आपने? वर्मा जी का किया। तो आपने कभी इन समस्याओं को लेकर विधायक जी को अवगत कराया? विधायक जी को अवैध तो अवगत कराए दें या बताओ, फोन से कह दें, मगर ने पहले कमीशन ले लेते हैं। तो मगर समस्या यह बात की चलो थाना मशीन से हटाओ, उनको काम रोको जाए, जब बढ़िया बना पावे तो फिर सही है, अब ना तो उनको काम ठप करो जाए, पैसा ना निकले। अब उनको तो खाना पूरी करके तो पैसा निकलिए जाए, बाको दे दे। हाँ भाई, अरे भैया तुम जौका से तुम मोबाइल है ना, तुम हमें क्या कह रहे बाबा जी, क्या कह रहे हैं? अब देखिए, ऐसे ही लोग बाबा जो हैं ये देश का उद्धार करने वाले बाबा हैं। भाषा शैली है वो आपने देख ली है किस तरह। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कैमरे के सामने? हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, गाली दो तो। मैं क्यों गाली? कब से बाबा बने हो ये?